भी नहीं है। हमने साक्ष्य जुटाया, मैंने इतिहासकारों से साक्ष्य जुटाया, पूरे भारत में घूमा, सभी लाइब्रेरियों में घूमा, मैंने हिंदू ग्रंथों के साथ मुस्लिम ग्रंथों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, इनका जिक्र तो पुराणों में भी है, पुराणों को पढ़ा। जब पढ़ा हमने तो देखा कि भाई 16वीं शताब्दी में पुराण लिखा गया है, 17वीं शताब्दी में, तो इसमें तो महाराज श्री लाखन देव का भी वर्णन है। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि इसको डंके की चोट पर उठाऊंगा। और सुनिए, जो लोग राजभर को छत्री होने पर जो है सवाल उठाते हैं, मैं 2020 में सुप्रीम कोर्ट तक प्रमाणिकता दिया हूँ। श्री राम जन्मभूमि में साफ लिखा है कि आदिम छत्री हैं ये, जिन्हें भार छत्री कहा गया, बाद में भर कहा गया राजभर। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और 36 छत्री वंश नहीं, 96 छत्री वंश चले हैं। 36 तो केवल हमारे सूर्य वंश से चला है, फिर 36 नाग वंश से चला है और 36 चंद्र वंश से चला है। जिसको जो खोजना है खोजे इतिहास। जिस तरीके से हम रसड़ा रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं कि महिपाल राजभर की एक प्रतिमा है, जब वहाँ के मूर्तिकार से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने महिपाल राजभर की मूर्ति बनवाई थी, लेकिन किसी विवाद के अकॉर्डिंग वो मूर्ति वहाँ पे लग नहीं पाई। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आप अप्रैल में राम जन्मभूमि 1992 में ढही है, उसके पहले तो नहीं ढह पाई। जब सरकार बनी हिंदूवादी, जब मौसम बना, जब परिस्थिति बनी, जब आया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 14 जो तारीख थी, 14 मार्च, उस दिन चंद्र ग्रहण लगा था 9:30 से शाम को 3:29 पर चंद्र ग्रहण लगा था। इसी चंद्र ग्रहण में भार क्षत्रियों का, भार ब्राह्मणों का विनाश हुआ था, सनातनियों का, जो शुद्ध सनातनी है, सूर्यवंशी क्षत्रिय, विनाश हुआ था। और इसी चंद्र ग्रहण में इनके विकास का जो है वो चंद्रमा ने ग्रहण कट गया, चंद्र ग्रहण कट गया। और विकास का वो है जो मैं खड़ा हूँ। अब इनके इतिहास को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, और ना हमें रोक पाएगी, ना हमारे वंश को, ना हमारे इतिहास को, ना सनातनियों को। ये फिर भारत विश्व विजेता बनेगा और विश्व युद्ध भी होगा, विश्व विजेता भी बनेगा और 16 देशों में फिर मिला करके भारतवर्ष बनाएगा। ये राणा विजय भार छत्री नायक है। वो ठीक है, वो तो अलग विषय होगा। विषय तो यहाँ का चल रहा है कि यहाँ पे महिपाल राजभर की प्रतिमा जो है 20 साल से खंडित पड़ी हुई है, अभी तक नहीं लगी। उसकी पहल आप कर रहे हैं, कब लगेगी? ये 29 अप्रैल को हम लगाने जा रहे हैं। सभी कमेटी बन रही है, कमेटियां बन रही हैं, अभी तो नया कार्य है। और सबको मैं यज्ञ के लिए भी आऊँ, यहाँ यज्ञ होना चाहिए, सभी सनातनी मिलकर के हिंदू आएँ, यज्ञ करें। ये केवल व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, हमें यहाँ कोई जो है यहाँ बसना नहीं है। हम तो यहाँ धार्मिक स्थल है, इसका उत्थान के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मंदिर भी बनेंगे और यहाँ पर मूर्ति भी लगेगी। और जब मैं शासक बनूंगा तो यहाँ असौरई मूर्ति लगाऊंगा, पर्यटन केंद्र बनाऊंगा। और वैसे मैं जोगी बाबा से मांग कर रहा हूँ, मैंने लिख कर दिया है, उनको भी बुला रहा हूँ। 29 अप्रैल को संभवतः जोगी बाबा आएंगे, मेरी बात अभी नहीं हो पाई है, परमिशन भी हो गया है। और जोगी बाबा आएंगे और मूर्ति लगेगी। अभी तो आदमकद मूर्ति लगेगी, फिर असौर हुई मूर्ति लगेगी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, विश्व विजेता है। इनका इतिहास जब दुनिया को बताएंगे तो हमारे सनातनी सभी खुशी से झूम करके लगाएंगे। यहाँ कोई जात पात का भेद नहीं है। क्या इससे पहले इनके बारे में लोगों को नहीं मालूम था? महिपाल के बारे में इतिहास नहीं मालूम था, उनका नाम तो केवल जानते थे, इतिहास नहीं। बस कहते थे राजभरों का किला है, राजभरों का किला है, महिपाल राजभर थे, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनका अस्तित्व मिटता हुआ दिख रहा है। कई लोगों का कहना है कि लखनेश्वर किला होती है तो लौ जरूर कम हो जाती है, लेकिन अभी दिया बुझने को थी तो उसमें तेल डाल दिया हूँ। लौ तो प्रचंड होगी। हाँ, बाबा शिव का आदेश है, ऐसे समझा जाए। जी हाँ। कब तक लग जाएगी प्रतिमा यहाँ? 29 अप्रैल को मैंने कहा, 2025 को लगेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगी। और जो आज हमारा विरोध भी कर रहे हैं सनातनी, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जब विरोध किए हो तो भारत गुलाम हुआ है। देख लो, 16 देश से एक देश हम बन गए, और एक देश से भी आज बंगाल हमारे हाथ से निकल रहा है, कश्मीर हमारे हाथ से निकला होता। नरेंद्र भाई मोदी जी और जोगी बाबा जैसे पराक्रमियों ने जो है फिर से वापस लिया, तो निकलने वाला है, निकल रहा है। सिकुड़ जाओगे। हम कोई छोटा टुकड़ा नहीं है भूमि का, हम भूमि का छोटा टुकड़ा नहीं है। हम पूरे विश्व के ऊपर राज करने वाले हैं। शांत रहिए। पूरे विश्व के ऊपर राज करने वाले हम लोग हैं सनातनी। और हमें सूर्यवंशी के रूप में भगवान राम ने विश्व पर रावण को मार करके विश्व पर राज किया। उनका वंशज सुहेल देव राज किया, भरत उनके पूर्वज, हाँ, राम के वंशज भरत, राजा भरत उनके पूर्व में राजा थे, राज किया। भरत के समय में पूरा विश्व हमारा जो है कहाँ तक शासन था जानते हैं? बताइए। हमारा शासन अमेरिका तक था, हमारा शासन अमेरिका तक था। ये जितने आज देख रहे हैं हिंदू देश जहाँ पे राम की पूजा होती है, वो सब हमारा शासन था। जितने हिंदुओं के देश आप देख रहे हैं, हिंदू के कई देश हैं जहाँ आज यहाँ पर हिंदुत्व, आज मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व जिंदा हो रहा है। वहाँ तो थाईलैंड में जाके देख लीजिए, आप इंडोनेशिया में जाके देख लीजिए, आप बाली द्वीप में देख लीजिए, वहाँ मॉरिशस में देख लीजिए, वहाँ हिंदुत्व को देख लीजिए, वहाँ राम का पराक्रम देख लीजिए, सूर्यवंशियों का। तो हमारे तो भरत सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, हमारे सम्राट तो वीरसेन देव राजभर हुए हैं, जिनको वीरसेन 10 अश्वमेध जगह किए हैं काशी में, 10 अश्वमेध घाट पे, जिसने इसी मुसलमानों को जो कुषाणों के रूप में थे मलेक्ष, इनको 10 बार भारत भूमि से भगाया। भारशिव कहा गया, तभी उन्हें हमें भारशिव कहा गया। हमें भारशिव का मेडल मिला हुआ है, बाबा शिव ने दिया है।
कोई हम साधारण चलिए ठीक है, अप्रैल में महिपाल राजभर का प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। चलिए, अच्छा दादा ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहे वाला हैं? नगहर 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 जी। अच्छा ये बताएं कि महिपाल राजभर के किला के बारे में कुछ जानता नहीं? हमारे कहते थे ना जाएंगे सूर्य वीर राय दो भाई रह लो यहाँ आक्रमण कैले रह लो कोनो जमाना में। कोनो जमाना में तो सूर्य से सेंगर वंश पैदा भइल आ वीर से बरहिया पैदा भइल है ना, ये तरह हम जानते नहीं बबुआ। हाँ हाँ, लेकिन जाके अपना बता सकीला। ये जो है किला जो है शंकर भगवान का दिखाई दे रहा है। मूर्ति नगहर के एक राजपूत राजा राजपूत ब्राह्मण थे दुबे जी, वह कुष्ठ रोगी थे, अपने रथ से जा रहे थे तो उनका लैट्रिन लगा तो अपने नौकर को कहे कि पानी लो, तो वहाँ गड्ढा था, उस गड्ढे से पानी लग गया और जब पानी ने उनके हाथ में स्पर्श किया तो उनका कुष्ठ ठीक होने लगा। तो वे वहाँ पर खुदाई कराने लगे और खुदाई करते सो गए। तब तक सपना लिखा कि तुम चाहते थे कि इस लिंग को हम नगहर गांव ले चले, लेकिन सपना में आया कि यहाँ मेरा छोटा मंदिर बना दो, तुम्हारे गांव नहीं जाऊंगा। तो छोटा जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यानी वहाँ पे दो मंदिर है? नहीं, वही मंदिर वहाँ है। पहले वाला जो ढांचा है छोटा है, इसके बाद ऊपर बना है, अभी आज भी है। केदार पांडे यहाँ पर बहुत प्रमुख पुजारी बहुत पहले थे, वे पूरा इतिहास बताते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि त्रेता युग में राम और लक्ष्मण आए थे, वही शिवलिंग बनाए थे। अब ये तो बहुत पुरानी चीज़ है ना, ये तो त्रेता की युग हो गई ना, ये तो त्रेता युग की बात हो गई ना। लक्ष्मण जी स्थापना किए थे। अच्छा हाँ, आज इसी रास्ते से बक्सर गए, ये नदी के किनारे, तो जाते जात रमरेखा घाट पड़ी, तो आम घाट हो गया। आम घाट नहीं, आम घाट तो ये पासे में है, और रमरेखा घाट बक्सर के आसपास में है। हाँ, तो वहीं पर भोर भरौली भय उजियारा, अब बक्सर जाके ताड़ुका मारा, ऐसे है। हाँ, चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं कि तमाम लोगों से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर लखनेश्वर डी किले का स्टोरी क्या है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।